आइंदा माली साल के लिए 18,771 अरब रुपए का आवाम दोस्त बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब आज पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बजट के क़द-ओ-क़ाल वाज़ेह करेंगे। हमारे नुमाइंदे हसन तारिक बट इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। हसन, बजट में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए गए हैं, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हमने देखा कि कल जो वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने जो है वो वफाकी बजट जो है वो पेश किया। थोड़ा सा उसकी मेन फिगर्स की पहले बात कर लें। 18.77 ट्रिलियन का जो है वो ओवरऑल जो है वो बजट आउटले, जिसमें टैक्स रेवेन्यू रिसीट जो हैं वो 20.6 ट्रिलियन की हैं। FBR टैक्स कलेक्शन का जो हदफ है 15.264 ट्रिलियन है, जिसमें सूबों का शेयर जो है 8.848 ट्रिलियन है। फेडरल जो रेवेन्यू नेट जो पीछे बचेगा वो 11.751 जो है वो ट्रिलियन है। इसमें अगर जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान की अगर बात करें तो 3.675 ट्रिलियन का जो है वो सालाना तरक्याती प्रोग्राम है, जिसमें वफाक का जो PHDP है वो 1 ट्रिलियन यानी 1000 अरब का है। जो सूबाई हिस्सा है वो 2.224 जो है वो ट्रिलियन का है। बड़े मनसूबों के जो है वो के हवाले से अगर बात करें तो आबी वसाइल जो है वो अरब रखे गए हैं। तवानाई के लिए 116 अरब 20 करोड़ रुपए रखे गए हैं। जो कम तरक्की याफ्ता इलाके हैं बलूचिस्तान GB AJ के उनको तरक्की के मरकज़ी धारे में लाने के लिए, उनकी इकनॉमिक अपलिफ्ट के लिए 144 जो है ऑलमोस्ट 145 अरब जो हैं वो रखे गए हैं। सबसे बड़ा जो तरक्याती प्रोग्राम के अंदर जो चंक है कम्युनिकेशन का वो 365 बिलियन जो है वो मवासलात के लिए रखे गए हैं, जिसमें कराची टू चमन N25 के लिए 100 बिलियन जो है वो रखे गए हैं। अगर आपने जैसा आपने बात की कि जो मेजर जो रिलीफ जो इक़दाम हैं अगर उसकी बात करें तो सैलरीज हैं उनमें 7% का जो है वो इजाफा जो प्रपोज किया गया है। पेंशन्स के अंदर जो है वो 7% है। मिनिमम वेज को जो है उसमें 10% इजाफा किया गया है। तो ये बनता है तकरीबन 37,000 से बढ़ के मिनिमम वेज तकरीबन 40,700 के करीब जो है वो पहुंच जाएगी। इसके अलावा जो सैलरी क्लास है उसके लिए हमने देखा कि जो स्पेशली जो मिडिल इनकम की जो सैलरी क्लास थी उसकी जो टैक्स स्लैब्स हैं उनके अंदर जो है वो उनको बढ़ाया गया है। उनके अंदर जो टैक्स हैं वो कम किए गए हैं। जो टैक्स स्लैब्स हैं उनको 6 से 8 जो है वो कर दिया गया है। जो मिडिल इनकम के ऊपर जो फिक्स टैक्स की शरह थी वो भी कम की गई है। इसके अलावा परसेंट वाइज भी जो है ऑलमोस्ट 3 to 5% जो है वो उसमें कमी की गई है। 9% का जो इनकम टैक्स सरचार्ज था हाई इनकम वालों के लिए वो पॉलिश किया गया है। इसके अलावा BISP जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उसमें 17% का इजाफा करके 838 बिलियन जो है उसको कर दिया गया है। PM का जो अपना घर स्कीम है उसके लिए 71 अरब रुपये जो है वो मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा जो 100 से ज़ायद जो रॉ मटेरियल्स हैं मेडिसिन की कैंसर और दीगर जो लाइफ सेविंग अद्वियात के लिए उनके ऊपर जो सेल टैक्स है जी उसको जो है वो ख़त्म किया गया है। इसके अलावा तकरीबन जो इंडस्ट्री की अगर हम की बात करें तो जो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज था 0.25% का उसको अबॉलिश किया गया है। तकरीबन 7,500 से ज़ायद के करीब जो टैरिफ लाइन्स थी उनके ऊपर जो कस्टम ड्यूटीज़ और दीगर टैरिफ्स को जो है वो कम किया गया है। इसके अलावा टेक्सटाइल जो हमारी सनत का सबसे बड़ा जो है वो सब सेक्टर है उसके अंदर जो है टेक्सटाइल के हवाले से जो ड्यूटी फ्री मशीन इंपोर्ट जो है वो मुतारिफ कराई गई है। इसके अलावा जो PM यूथ लोन प्रोग्राम है उसके लिए 298 बिलियन जो है वो प्रपोज किए गए हैं। तो ये काफ़ी सारे जो हैं वो आवाम दोस्त और रिलीफ इक़दाम जो हैं वो हम आइंदा बजट में देख रहे हैं जी।